जय माता दी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और राज ठाकरे साहब को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। राज ठाकरे जी का कैरेक्टर मुझे आज तक समझ में नहीं है। नासिक में सीट मिली थी, वो भी उन्होंने खो डाली कि उनके काम नहीं है। ये क्या बोलते हैं इसको, इनका माइंड जो विवरिंग बोलेगा तो इनका दिमाग है, कभी इधर जाता कभी उधर जाता। इनको ऐसा लगता है कुछ समझ में नहीं आता है, बकवास करते हैं। अभी आप सब जानते होते इन्होंने हिंदी का मुद्दा लिखा। आपको मालूम है, पहला मैं इनकी स्टोरी बताता हूँ। वो हिंदी भाषा के विरुद्ध, यूपी वाले के विरुद्ध, यूपी और बिहार वाले के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया था। थोड़े टाइम यूपी बिहार वालों को भगा दिया था, फिर वो वापिस आ गए। और कर्मा रिटर्न्स बैक, आप जो भी कर्म करोगे भुगतना पड़ता है। जैसे बीच में इन्होंने हनुमान चालीसा का जो आंदोलन किया था लाउड स्पीकर का, इसमें इनको सक्सेस मिला। लेकिन जब ये अयोध्या का दौरा करने वाले थे तो ब्रिजभूषण साहब, जहां वहां के एमपी, बीजेपी के एमपी, इनको इनकी पहले की कथनी याद आ गई और इनको यहाँ आने का है तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी। और इसके वजह से इनका जो ग्रोथ है रुक गया, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। मुझे समझ में नहीं आता, राज ठाकरे का माइंड जो है एकदम कॉम्प्लिकेटेड है। हम जैसे लोग देश को एकत्रित करना चाहते हैं, अंग्रेजी भाषा को हम जैसे एक टूल समझते हैं, बाकी देश की, फिर तेलुगु हो, मराठी हो, कन्नड़ा हो, यूपी बिहार वाली भाषा हो, भोजपुरी हो, तमिल हो, मलयालम हो, या जितनी भी सारी देश की भाषा है वो मेरी भाषा। क्योंकि कहावत है अंग्रेजी में, इन इंडिया एवरी 25 माइल्स लैंग्वेज चेंजेस। पहले तो हम कास्ट सिस्टम के से झगड़ा करते थे, अब पॉलिटिशियन लड़वा रहे कास्ट का सेंसस लेके, ये लेके, और लिंग्विस्टिक यानी भाषा के इसमें हम लड़ते रहते। राज ठाकरे जी शायद ये नहीं समझते कि मोबाइल का सॉफ्टवेयर और लैपटॉप का सॉफ्टवेयर इसे हर समय अपडेट का होना पड़ता है, नहीं तो वो चलता नहीं। और सेकेंड थिंग, दूसरी बात, हमको बच्चों के साथ अपडेट होना पड़ता है। पहले माँ बाप के साथ बच्चों को चलना पड़ता है, लेकिन अभी समय ऐसा हो गया कि बच्चों को हमको समझने के लिए समय के साथ हमको अपडेट होना पड़ता है। एम आई राइट, एम आई रॉन्ग? बाला साहेब ठाकरे को भगवान ने इतनी अच्छी वाणी दी, इनको इसमें मेरे को कभी कभी बाला साहेब ठाकरे की याद आती। लेकिन ये जो है, ये एक स्टेडी माइंड की नहीं, ये विवरिंग माइंड बोलते हैं ना। इनका जो दिमाग है कभी इधर जाता कभी उधर जाता। ये तो हो गई हिंदी भाषाओं के पीछे पड़ने की। अब बोले कि मैं हिंदी भाषा, जो स्टालिन का सुन के हिंदी भाषा देश की, अपने राज्य की भाषा नहीं होनी मांगती, और क्या क्या कह रहे हैं। शायद इनको कुछ स्ट्रोक आता, और उद्धव ठाकरे जी के साथ वो ज्वाइन करने को तैयार है, ऐसा न्यूज में चर्चा हुई। उद्धव ठाकरे ने आकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको बीजेपी का साथ, और क्या वो गद्दार शिवसेना बोलते हैं, मालूम है ना एकनाथ शिंदे जी को। मैं एकनाथ शिंदे जी का फॉलोअर हूँ, लेकिन ये इनको गद्दार बोलते हैं। गद्दारी ने तो उद्धव ठाकरे जी ने अपने पिताश्री के विचारों से की, उनके विचारों से सहमत है। अब कम्युनिस्ट के विचार या वामपंथी के विचार से चलते। महाभारत में उनको, महाराष्ट्र में इनको हार भुगतनी पड़ी। फडणवीस जी, जो बहुत मैं इनको इंटेलेक्चुअल समझता हूं,
महाराष्ट्र में शरद पवार जी का मैं फॉलोवर नहीं, लेकिन इनका बुद्धि को मैं मानता हूं, बहुत होशियार है। इनको चाणक्य है, लेकिन ये चाणक्य को भी चाणक्य नीति से मात दिया, वो है देवेंद्र फडणवीस जी। मुझे समझ में नहीं आता राज ठाकरे जी को क्या होता है। बीच बीच में कुछ दौरे आते हैं, शायद उनको लग रहा है कि हम चर्चा में रहना है तो कुछ ना कुछ स्टंट करते हैं। जैसे बिजनेस में कोई स्टंट करता है, ये इसमें कुछ स्टंट करते हैं ताकि ये लाइमलाइट में रहे, लेकिन लोगों में मतभेद करने के। लेकिन अब मुंबई में इनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यूपी में जाने को इनको हिम्मत नहीं हुई। अभी कुछ भी बोलेंगे, अगर दमदार थे तो जाते थे, लेकिन इनको हिम्मत नहीं। और शायद वो हिम्मत करके जाते तो शायद राज्य सरकार को, यूपी राज्य सरकार को इनको प्रोटेक्शन देना पड़ता था, लेकिन ये डर गए। और इनकी पहले इन्होंने, आपको मालूम है, बाला साहेब ठाकरे को उद्धव ठाकरे जी की वजह से छोड़ दिया, उनकी पार्टी को MNS बनाया। और बीच में ये शरद पवार जी को सपोर्ट करते थे और मोदी के खिलाफ बोलते थे। और उनका एक डायलॉग फेमस है, लाओ रे तो वीडियो, मोदी जी के बारे में बताने का एक वीडियो उन्होंने लगा दिया। वो इनका डायलॉग बहुत फेमस हो गया, लोग इनका मजाक भी करते। सुप्रिया सुले जी ने भी इनका मजाक किया था जब ये बीजेपी की तरफ वापस आए। फिर नारायण राणे जी के सपोर्ट में इन्होंने कहा, बीजेपी की तरफ तारीफ की। और न जाने इनको क्या झटके आते हैं, क्या दौरे आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। राज ठाकरे जी को, नमस्ते प्रशांत जी, राज ठाकरे जी को मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब ये जमाने में, ये समय के साथ अपडेट नहीं हो रहे, भाषा के विषय से फिर झगड़ा लगा रहे। एक बार इनको मात खानी पड़ी थी, मैं फिर से दोहराता हूं, ये जाने वाले थे कहाँ, यूपी में नहीं जा पाए क्योंकि उनके पहले के कर्म रहे। इन्होंने हिंदी भाषा के विरुद्ध कहा था। हम मुंबई से है, लेकिन जो गलत है। हम देश को जोड़ने की कोशिश करते हैं, कास्ट सिस्टम दिमाग से निकालने चाहिए। लिंग्विस्टिक पे जरा, अंग्रेजी मेरी भाषा नहीं, मैं इसको कभी कभी टूल करके यूज करता हूँ। बाकी मुझे अंग्रेजी भाषा से पसंद नहीं है, खुला बोलता, मेरे को अंग्रेजी भाषा आती नहीं, प्रॉब्लम है, नहीं आती। मैं छोटा हो जाऊंगा, मैं देश की जितनी भी भाषा है ये मेरी है, और मैं अभिमान से बोलता हूं और बोलते रहूंगा। राज ठाकरे जी के बाद में आप सब जानते हैं इन्होंने क्या क्या ड्रामा किया। मैं इनकी ओरेटरी स्किल से इनको पसंद करता हूं, लेकिन ये कभी भी अंग्रेजी में बोलते विवरिंग माइंड, ये शेकी है। आज एक बोलते, कल ये बोलते। अभी भी जब उद्धव ठाकरे जी ने बोला नहीं, ये इनको गद्दार शिवसेना से नहीं, ऐसा एकनाथ शिंदे जी का मैं फॉलोअर हूँ, लेकिन ये इन्होंने उद्धव ठाकरे जी ने इनको छोड़ दिया, गद्दार शिवसेना बोले और उनको ऐसा कहा। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता है। फिर राज ठाकरे जी ने, उनके जो प्रवक्ता है, क्या नाम है, संदीप देशपांडे जी, इन्होंने कहा, इनसे जब प्रश्न पूछा, हम लोग ने ऐसा ये कुछ कहा ही नहीं है, ये मीडिया की रचना है करके कहा, मीडिया पे ब्लेम डाला। क्या है, राज ठाकरे जी का नासिक में जो सीट मिली थी उस उधर भी कुछ काम नहीं किया। ये शायद इनका नीता ट्रेवल्स या कुछ बस, मेरे को बराबर नहीं, इनका बस का बिजनेस है। शायद ये स्पीच देके लोग इनका स्पीच सुनने आते हैं, इनकी विचारधारा सुनते, लेकिन इनको वोटिंग में सपोर्ट नहीं करते, एक एंटरटेनर करके मानते हैं। क्या नाम है उनका, नाना पाटेकर जी, जिसका मैं फैन हूं, इनके खिलाफ भी इन्होंने बोला, क्योंकि इन्होंने भाजी वालों को, तरकारी वालों को, ये तो भाजी वाले बोलते हैं, तरकारी वाले को, वेजिटेबल्स वालों को, इन्होंने इनको रास्ते पे इनको हटा दो करके कहा था। नाना पाटेकर साहब भड़क गए थे और इनसे दोस्ती तोड़ दी। फिर बाद में वापस राज ठाकरे जी गए, इनसे भी देखो
झगड़ा किए, वापस जाए उनके माटुंगा में घर पे जाके वापस मिलके सुलह की। राज ठाकरे जी का अस्तित्व, राज ठाकरे जी अगर एक ही पकड़, भले चलो कांग्रेस को भी पकड़, लेकिन एक ही विचारधारा पकड़ के रहते थे, उनका मान रहता था। लेकिन क्या है, हिंदुत्व का बात करते हैं लेकिन ऐसे ऐसे करते हैं। आज इनको एक सीट नहीं मिल रही। हिंदी भाषा स्कूल में नहीं होनी मांगती। स्टालिन का उदाहरण देके बोले, अरे स्टालिन तो कम्युनिस्ट है, वामपंथी है, आप वामपंथी है क्या? राज ठाकरे जी, ऐसा आपका अस्तित्व मिल जाएगा, आप शायद बिजनेसमैन होंगे या एक गुंडा लोग बोलेंगे। मुझे मजबूरी से, मैं आपका फॅन था, लेकिन आप बार बार ये बदल रहे, तुम्ही नेहमी वेगवेगळे स्टँड घेतात, म्हणून मी आता तुमच्यावर तुम्हाला नापसंत करतोय। आता ते चालणार नाही। हिंदी भाषा आणि हे भाषा, लोक एवढे मूर्ख नाही। एक यूनिफॉर्म भाषा पाहिजेच, एक कॉमन भाषा रहनी मांगती। अंग्रेजी बोलने को आपको, आपके बच्चे लोग को अंग्रेजी स्कूल में, अंग्रेजी अपनी भाषा है, ये तो फिरंगी की भाषा है। लेकिन बहुत से लोग अंग्रेजी भाषा बात करने को बहुत महत्व देते हैं। उनके घर पे जब गेस्ट आते हैं तो वेलकम बोलते, स्वागत नहीं बोलते, क्योंकि इनको अंग्रेजी भाषा बात करने से ये श्रेष्ठ समझते। आज तक मुझे समझ में नहीं आया। आई हैव नेवर अंडरस्टूड व्हाई आवर पीपल थिंक कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज मेक्स देम ग्रेट। मेरे को आज तक, मला आजपर्यंत समझ में नहीं आया है। लेकिन मैं लोगों को बोलूंगा, ये एक आउटडेटेड हो गए है। जैसे मैंने बोला कि अपना मोबाइल का सॉफ्टवेयर, अपना लैपटॉप का सॉफ्टवेयर, इसको हमको हमेशा अपडेट करना पड़ता है। हमको बच्चों के साथ विचारधारा में अपडेट करना पड़ता है। पहले बच्चों को हमारे साथ चलना पड़ता, अभी हमको बच्चों के साथ चलना पड़ता। सो चेंज विद द टाइम इफ यू वांट टू सर्वाइव इन द पॉलिटिक्स, राज ठाकरे साहब। अदरवाइज आपकी अस्तित्व, आपके लोग आपको भूल जाएंगे, क्योंकि लोगों की मेमोरी बोलते हैं ना, लोगों की भूलने की बीमारी रहती है। ऐसा हो जाएगा और आपका जो लोग कदर करते हैं वो कदर नहीं करेंगे। तो कृपया भाषा के बारे में, हिंदुस्तानी की भाषा के बारे में लड़ाई मत निकालिए, ये बेकार है। कृपया लोगों में मतभेद करने को मत देखिए। हम देशभक्त हैं, देश को जोड़ना चाहते हैं, हमारे जैसा लोगों को एकत्रित करना चाहते हैं। आज जो वेस्ट बंगाल के बारे में आप कुछ बोले नहीं, वहां क्या हो रहा है उसके बारे में बोले नहीं। और हाँ, आपको शायद यूपी जाने नहीं मिला करके आपने क्या बोलते महाकुंभ मेले के बारे में कुछ कहा। अरे हे ना खाज उठते, हे ना खाज उठते। अरे कोणाला इकडे खाज उठते ते आम्हाला माहित नाही, पण हे ना खाज उठते तिकडे गेल्यावर। बालासाहेब नांदोडकर जी ने उनको जब उनका महासंगम, त्रिवेणी संगम का जब इनको पानी दिया, जल दिया, तो इन्होंने मना कर दिया। मतलब उनकी भी इज्जत नहीं कर दी। तो इनके बारे में जितना बोले तो कम है, बिकॉज ये कंफ्यूज लॉट। ही डजंट हैव एनी एथिक्स। बस लग रहा है कि अपना अस्तित्व जा रहा है, कुछ स्टंट कर दिया। लेकिन लोग महाराष्ट्र में हंस रहे, इनके विचारधारा पे हंस रहे, इनका मजाक कर रहे हैं। कृपया हमारे देश में जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है उसके बारे में बात कीजिए। आप बेकार के बारे मत के, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। शिवाजी महाराज ने अखंड भारत का सपना देखा था और आप लोग हमारे देश में मतभेद करते हैं, शिवाजी महाराज के बारे में बोलते हैं, लेकिन शिवाजी महाराज को आप समझ पाए? शिवाजी महाराज किसी धर्म से भी नहीं, हिंदवी स्वराज का उनका सपना था। जो देशभक्त मुसलमान है उनके साथ थे। लेकिन मुझे आपको आज तक समझना मुश्किल हो गया, इसलिए मैं बोलता हूं, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी। और राज ठाकरे साहब को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। धन्यवाद प्रशांत जी, धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ, आप मेरा आके सुने। आप मेरे उसके बारे में कमेंट्स लगते हैं, क्या आपको लगा मैं कुछ गलत बोला है? ये क्या समय है? ये आउटडेटेड समय है। यहाँ अभी ये भाषा के बारे में लड़ते, हमारे देश में बहुत सारे विषय है। वापिस बोलूँगा, वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो हिंदू को मार के भगाया उसके बारे में बात कीजिए, लेकिन ये नहीं कर रहे, फालतू बात लेके
स्टन। अगर शायद मुर्शिदाबाद के बारे में बोलते थे तो शायद लोग इनको पसंद करते थे, लेकिन ये हमेशा उल्टा काम करते हैं, क्योंकि शायद इनका ग्रह सही जगह पे नहीं है, इनको ग्रह दिशा बराबर नहीं करके ये ऐसा बोल रहे हैं। धन्यवाद। जय माता दी। जय वंदे मातरम।